एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे और उनकी जिंदगी गांव की सीमाओं के भीतर ही सिमटी रहती थी। लेकिन इस गांव की एक कहानी थी जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाती थी। गांव के बाहर एक बड़ा सा हवेली था। यह हवेली बहुत पुरानी थी और इसकी बनावट बहुत ही भव्य थी। हवेली की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं और इसके चारों ओर एक बड़ा बगीचा था। लेकिन इस हवेली की भव्यता के बावजूद यह एक रहस्य से घिरी हुई थी। लोग उसे रहस्यमयी कोठरी कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह हवेली कभी एक धनी परिवार की थी जो अचानक गायब हो गया। कुछ का मानना था कि यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी यह थी कि यह हवेली भूतिया है। कहते थे उस हवेली में कोई नहीं रहता। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। बड़े बड़े कमरे जिनमें कभी रौनक हुआ करती थी अब खाली और सुनसान थे। हवेली के अंदर की हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सालों से खाली पड़ा था। हवेली के बगीचे में अब जंगली पौधे और झाड़ियां उग आई थीं। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। हवेली की हालत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यहाँ कितने सालों से कोई नहीं आया। गांव वाले बताते थे उस हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां रहती हैं। कई लोगों ने हवेली के अंदर अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। कुछ ने कहा कि उन्होंने हवेली के अंदर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो उनके पीछे पीछे चलती थी। कुछ ने हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनी, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। वे कहते थे कि जो भी हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। इस डर के कारण हवेली के आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान रहता था। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में भूत रहते हैं। वे कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने हवेली के अंदर भूतों को देखने का दावा किया था। वे कहते थे कि हवेली के अंदर भूतों की परछाइयां दिखाई देती हैं जो दीवारों पर चलती हैं। उनका कहना था कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने रात के समय हवेली के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। कुछ ने कहा कि उन्होंने हवेली के अंदर किसी के रोने की आवाज सुनी। ये आवाजें इतनी डरावनी थी कि लोग रात के समय हवेली के पास जाने से कतराते थे। कुछ लोगों ने तो वहां पर अजीब सी रोशनी भी देखने का दावा किया था। वे कहते थे कि रात के समय हवेली के अंदर से अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी कभी कभी हवेली के बाहर भी दिखाई देती थी, जो लोगों को और भी डराती थी। इसलिए कोई भी उस हवेली के पास जाने की जुर्रत नहीं करता था। हवेली के बारे में इतनी सारी डरावनी कहानियां सुनकर गांव के लोग हवेली के पास जाने से बचते थे। वे कहते थे कि जो भी हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। इस डर के कारण हवेली के आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान रहता था। हवेली की रहस्यमयी और भूतिया कहानियां गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। उसी गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत ही बहादुर और निडर था। उसे भूतों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसके 3 दोस्त थे, संजय, मोहन और अरुण। चारों दोस्त हमेशा साथ रहते थे। अगर तू इतना ही बहादुर है तो रात को उस हवेली में जाकर दिखा। रवि ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। मोहन और अरुण भी रवि के साथ जाने को तैयार हो गए। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली की तरफ चल पड़े। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे उनका डर बढ़ता जा रहा था। हवेली के पास पहुंचकर उनका डर और भी बढ़ गया। हवेली बहुत ही पुरानी और डरावनी लग रही थी। उसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी फूटी थीं। चारों तरफ जंगली पौधे उगे हुए थे। रवि ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। चारों दोस्त अंदर चले गए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवा में सीलन की गंध थी। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़े। हवेली बहुत बड़ी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जाएं। अचानक उनको ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रवि ने ऊंची आवाज में पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों दोस्त डर गए। वे समझ गए कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। उन्होंने फिर से वही आवाज सुनी। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चारों दोस्त आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत ही पुराना था। उसमें एक टूटी फूटी मेज पड़ी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। रवि ने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा।
डायरी बहुत ही पुरानी थी। ये डायरी एक पुराने बक्से में मिली थी जो हवेली के एक कोने में धूल से ढका हुआ था। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह डायरी कई दशकों से किसी ने नहीं खोली हो। रवि ने डायरी पढ़ना शुरू किया। वह जानना चाहता था कि इस डायरी में क्या लिखा है और यह किसकी है। डायरी में एक आदमी की कहानी लिखी हुई थी। यह कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी थी। उस आदमी का नाम ठाकुर विक्रम सिंह था। ठाकुर विक्रम सिंह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठाकुर विक्रम सिंह इसी हवेली के मालिक थे। यह हवेली बहुत ही विशाल और भव्य थी। डायरी में लिखा था कि ठाकुर विक्रम सिंह के पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना बहुत ही मूल्यवान था और इसमें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न शामिल थे। उन्होंने अपना सारा खजाना इसी हवेली में एक गुप्त कमरे में छुपा दिया था। यह गुप्त कमरा हवेली के सबसे गहरे हिस्से में था। ठाकुर विक्रम सिंह नहीं चाहते थे कि उनका खजाना किसी और के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने इस खजाने को बहुत ही सावधानी से छुपाया था। इसलिए उन्होंने गुप्त कमरे का रास्ता किसी को नहीं बताया था। यह रास्ता बहुत ही जटिल और पेचीदा था, जिसे केवल ठाकुर विक्रम सिंह ही जानते थे। रवि को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस हवेली में खजाना छुपा हुआ है। उसने सोचा कि अगर वह इस खजाने को ढूंढ ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। रवि ने हवेली के हर कोने में सुराग ढूंढना शुरू किया। वह जानना चाहता था कि गुप्त कमरा कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। डायरी के आखिरी पन्नों में रवि को एक नक्शा मिला। यह नक्शा हवेली के गुप्त कमरे का था। रवि ने नक्शे को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। नक्शा बहुत ही पुराना और जटिल था। रवि ने नक्शे के अनुसार हवेली में घूमना शुरू किया। वह हर कदम पर बहुत ही सावधानी बरत रहा था। अंत में रवि को गुप्त रास्ता मिल गया। यह रास्ता हवेली के एक पुराने कमरे के पीछे छुपा हुआ था। रवि ने गुप्त रास्ते से होते हुए गुप्त कमरे में प्रवेश किया। वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। कमरे में बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे बक्से वहां रखे हुए थे। रवि की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा खजाना मिलेगा। रवि ने गहरी सांस ली और सोचा कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसने इस खजाने को ढूंढने का सपना देखा था और आज वह सपना सच हो गया था। रवि ने डायरी को बंद किया और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज कर ली थी। रवि ने अपने दोस्तों को डायरी में लिखी बात बताई। डायरी में एक गुप्त कमरे का जिक्र था जो किसी खजाने से भरा हुआ था। रवि ने जब यह बात अपने दोस्तों को बताई तो वे सभी बहुत उत्साहित हो गए। चारों दोस्त बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। वे सभी एक साथ मिलकर इस गुप्त कमरे को खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें गुप्त कमरा मिल गया तो वे बहुत अमीर बन जाएंगे। वे सभी इस खजाने के सपने देखने लगे और अपनी योजनाओं पर चर्चा करने लगे। डायरी में गुप्त कमरे का रास्ता भी बताया गया था। यह रास्ता बहुत ही रहस्यमय और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इस रास्ते पर चलेंगे। रास्ता हवेली के पीछे बने एक कुएं से होकर जाता था। यह कुआं बहुत ही पुराना और रहस्यमय था। दोस्तों ने सोचा कि यह कुआं ही उनके खजाने तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। चारों दोस्त हवेली के पीछे गए। वे सभी बहुत ही उत्साहित और थोड़े से डरे हुए थे। हवेली के पीछे का इलाका बहुत ही सुनसान और डरावना था। वहां पर वाकई में एक कुआं था। यह कुआं बहुत ही पुराना और रहस्यमय लग रहा था। दोस्तों ने सोचा कि यह वही कुआं है जिसका जिक्र डायरी में किया गया था। कुआं बहुत ही पुराना लग रहा था। उसके चारों ओर काई और पुराने पत्थर थे। यह कुआं बहुत ही डरावना और रहस्यमय लग रहा था। उसके ऊपर पेड़ पौधे उगे हुए थे। यह कुआं बहुत ही सुनसान और डरावना लग रहा था। दोस्तों ने सोचा कि यह कुआं ही उनके खजाने तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। रवि ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। कुएं के अंदर बहुत ही अंधेरा और रहस्यमय था। दोस्तों ने सोचा कि यह कुआं ही उनके खजाने तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। कुआं बहुत ही गहरा था। दोस्तों ने सोचा कि यह कुआं ही उनके खजाने तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। वे सभी बहुत ही उत्साहित और थोड़े से डरे हुए थे। रवि रस्सी की मदद से कुएं में उतर गया। उसके पीछे पीछे संजय, मोहन और अरुण भी कुएं में उतर गए। कुएं के अंदर एक सुरंग थी। सुरंग से होकर वे एक कमरे में पहुंचे। कमरे में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक सोने और हीरों से भरा हुआ था। चारों दोस्त खजाना देखकर बहुत खुश हुए। वे खजाने को लेकर जाने लगे। तभी अचानक एक भयानक आवाज आई। यह खजाना मेरा है, इसे हाथ मत लगाना। आवाज इतनी भयानक थी कि चारों दोस्त डर के मारे वहीं बैठ गए। चारों दोस्त जान बचाकर हवेली से भाग निकले।
वे पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें बार बार वह भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस खजाने को हाथ नहीं लगाएंगे। चारों दोस्त उस खजाने को वहीं छोड़ आए। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। गांव वाले आज भी उस हवेली से डरते हैं। वे कहते हैं कि उस हवेली में भूतों का साया है।